मुझे भी बहुत लग रहा है। इससे अच्छा तो मैंने तुम लोगों को बुलाया ही नहीं होता। पता है मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अभी वहाँ जाऊँ। बहुत याद आ रही है। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है नैना। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारी पुरानी बचपन की दोस्ती ऐसे खत्म हो जाएगी एक झटके में। आज से मेरा तेरे घर पे आना जाना सब बंद हो गया। मेरा सोचना, अब मैं क्या घर पर बहाना बनाऊंगी? पहले तो आराम से कह देती थी कि स्वाति के साथ थी, अब क्या कहूंगी? नैना तुझे याद है हम तेरे घर पे वीसीआर पे फिल्में देखते थे, कितना मजा आता था ना। लेकिन अब तो फिल्में, घर आना जाना, साथ पढ़ना सब बंद। और चाची जी के हाथ के बने टिंडे वो भी गए। वो तो अच्छा ही हुआ। वैसे स्वाति, एक चीज अच्छी हुई कि ताई जी ने तेरे घर पर फोन नहीं किया, नहीं तो। हाँ यार, अगर ताई जी घर पे फोन कर देती तो पापा तो मुझे मार ही डालते। तू तो ठीक है ना? मेरे जाने के बाद ताई जी ने तुझसे कहा या तुझे कुछ? नहीं, उन्होंने ना बस धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो वो मेरे हाथ पीले करा देंगी। मतलब तू आज के बाद समीर का हाथ कभी नहीं पकड़ेगी? क्यों नहीं पकड़ूंगी? मतलब बस उसका हाथ पकड़कर घर नहीं लाऊंगी। मुझे लगता था कि मुन्ना पंडित और मेरी दोस्ती जैसी दोस्ती दुनिया में हो ही नहीं सकती। क्योंकि हम तीनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उस दिन नैना के घर पर हुए तमाशे के बाद पता चला कि नैना और स्वाति की दोस्ती भी बिल्कुल हमारी दोस्ती जैसी है, एकदम पक्की और एकदम मजबूत। उन दिनों दोस्ती का रुतबा भी प्यार के बराबर हुआ करता था, शायद आज भी है। तभी तो लड़के लड़की को प्रपोज करते हुए एक ही लाइन बोलते हैं, मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? ये कोई नहीं बोलता कि मुझसे प्यार करोगी। और वो शायद इसलिए क्योंकि दोस्ती का रंग प्यार के रंग से ज्यादा गहरा और ज्यादा गाढ़ा होता है। प्रीति जल्दी करना, लेट हो रहा है। शुक्र मना कि सिर्फ लेट ही हो रहा है, वरना कल जो हुआ था ना उसके बाद तो मुझे लगा था कि तेरा मेरा कॉलेज जाना ही बंद हो जाएगा। ठीक कह रही है तू, शुक्र है भगवान का। अगर जीजा जी को कोई कल देख लेता ना तो अभी हम कॉलेज जाने के लिए नहीं बल्कि लड़के वालों के लिए चाय की ट्रे ले जाने के लिए तैयार हो रहे होते। जान बची तो लाखों पाए। फिलहाल ना सिर्फ कुर्सी के पाए के बारे में सोच। हाँ, जब उसके बारे में पता चलेगा ना तो अच्छे से परेड लगेगी हमारी। वैसे मुझे तो बेचारी स्वाति पे तरस आ रहा है, हमारी वजह से कितना कुछ। अरे बेला है, कहाँ गई? और कोई लड़की भी नहीं दिख रही, कहाँ चले गए सबके सब? ओ भाई, ये लड़कियों को जरा चेक करना पड़ेगा, ध्यान तो रखना पड़ेगा कर क्या रही हैं ये। तो उतना टेंशन क्यों ले रही है? मिल तो रही है ना थोड़ी देर से स्वाति से कॉलेज में। वो तो है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगी। बात करना तो छोड़, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। मैं तो वही करूंगी जो मेरी प्यारी ताई जी ने करने के लिए कहा है। स्वाति से मिलना मिलना बंद, उसके साथ ही खी सब बंद, उससे फोन पे भी बात करना बंद। मेरे लिए ऊपर भगवान और नीचे मेरी ताई जी। ताई जी की कही हुई हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तू क्या बोल रही? सही बोल रही हूँ मैं।
तू सोच, अगर कल वाली बात पड़ोसियों को पता चल जाती तो कितनी बेइज्जती होती अग्रवाल खानदान की। और सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी होती? हमारी ताई जी की। बहुत बेइज्जती होती। हाँ बहन, तू सही कह रही है। अब मैं ना कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर कोई मेरी ताई जी के खिलाफ उंगली भी उठाए ना तो खून खौलने लगता है मेरा। ओ भाई, हाँ हाँ, और मैं तो सोच रही हूँ कि प्रिंसिपल मैडम से बात करके ना हमारी क्लास ही बदलवा लूं। बिल्कुल। अब स्वाति जैसी लड़की के साथ पढ़ने का फायदा ही क्या, जिसे ना कोई शर्म, ना कोई लिहाज, ना ही कोई संस्कार, ना ही कोई परंपरा। तो वही करेंगे जो हमारी प्यारी ताई जी कहेंगी। क्यों प्रीति? हाँ बिल्कुल। तू चल, मैं मम्मी से कहती हूँ कि डब्बे में टिंडे पैक कर दे। चल चल। अरे बेला, अरे मर गई। भगवान छूट ना बुलाए भाभी जी, भूकंप की आवाज से गिर गई क्या? अरे भूकंप की आवाज नहीं, मेरे गिरने की आवाज थी। ये कुर्सी, इस पे मैं बैठी, इसकी टांग टूट गई। नैना, प्रीति, ओ भाई उठाओ। भगवान छूट ना बुलाए नैना प्रीति, ये कुर्सी की टांग टूट गई। ओ भाई, टूटी हुई कुर्सी की टांग दिखाई दे रही है। यहाँ इतनी बड़ी चट्टानी पड़ी है, जमीन पे उस नहीं दिखाई दे रही है। अरे उठाओ। भाभी जी, पर मैं अकेले कैसे? मदद करना, मदद कर। ओ भैया, ओह, अरे जोर लगा के। शरीर में ताकत नहीं है क्या? नहीं ताई जी, ऐसा नहीं है। शरीर में जान तो है, लेकिन आपकी जान से थोड़ी कम है। मम्मी, मैं पिज्जा पड़ोसियों को बुला के लाती हूँ। अच्छा, उठा मुझे। ओ भाई, चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच। ए पूजा, ये हाथी को बाद में चलाना, मदद कर उठाने में मुझे। भगवान छूट ना बुलाए भाभी जी, इस हालत में पूजा कैसे? नैना प्रीति, जोर लगा के। क्या है? ऐशा, अरे ये कैसे हुआ भाभी जी? आप कैसे गिर गई? उठाओ 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 भाभी जी, उठाओ उठाओ, ध्यान से। इधर आइए। भाभी जी बैठिए। नहीं, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगी, सपने में भी नहीं बैठूंगी कुर्सी पे। वहाँ बैठा रहा। मेरी कमर हो भाई, सत्यानाश। ओह नैना, तकिया लेके आ। ओ मर गई। अरे बेला, आ भाई। ओ भाई, ये सब इस कुर्सी की वजह से हुआ। एकदम बेकार सड़ी कुर्सी। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, आप ऐसे अचानक से धड़ाम से आके बैठेंगे ऐसे भारी भरकम शरीर पे तो बहुत शबात जलने लगी है आजकल तेरी। ये नहीं कि जाके जल्दी से हल्दी वाला दूध लेकर आए। अभी लाती हूँ भाभी जी। और सुन, हाँ, इन दोनों के टिफिन में टिंडे डाल देना। ठीक है। ताई जी, आपको कैसे पता चला कि आज हमारा टिंडे खाने का मन था? बेटा, मैं तेरी ताई कम माँ ज्यादा हूँ, सब पता रहता है मुझे तो। जाओ तुम दोनों। समीर भाई, तू भी वही सोच रहा जो मैं सोच रहा हूँ? काश मैं नैना होता, काश मैं स्वाति होता। स्वाति, एक बार फिर से सॉरी, मेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा तुझे। ठीक है ना यार, गलती तो हमारी भी थी ना उस टाइम पे। पर तू मुझे एक बात का प्रॉमिस कर। क्या? यही कि हम अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे, मरते दम तक। पक्का प्रॉमिस?
पक्का प्रॉमिस। चल। यार हाथ हाथ की बात है, लड़की लड़की का हाथ पकड़े तो कुछ नहीं, और लड़का हाथ पकड़ ले तो हंगामा। पर तुझे हाथ पकड़नी क्यों था? तुम लोग आइसक्रीम खाने गए थे, किसी डॉक्टर ने कहा था कि तू उसका हाथ पकड़ के उसको घुमाए? अरे यार दिल कर रहा था, मैंने कर दिया। लेकिन कुछ भी कहो, बाइक पे मजा बढ़ा रहा था मैं, ऐसे बाइक चला रहा था, ऐसे ऐसे। अरे फ्रॉक वाली पंडित ऐसे पीछे बैठी था, पता क्या बोलती है? मुन्ना धीरे चला, मुन्ना धीरे चला, मैं गिर जाऊंगा, मुन्ना धीरे चला, मैं गिर जाऊंगा, मुन्ना मैं गिर जाऊंगा, मुन्ना मैं गिर जाऊंगा। भाई तू कहाँ खोया हुआ है? कुछ नहीं भाई, मैं तो चाहता हूँ मैं, तू, नैना, स्वाति चारों रोज मजे करें, आइसक्रीम खाएं, घूमे फिरें, सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाएं। यार तेरा मन नहीं करता नैना भाभी के साथ फिल्म देखने का? मन तो बहुत करता है यार, लेकिन अब नैना मानेगी नहीं, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद नैना कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो। अरे एक बार बात तो कर, उसके घर वाले कौन सा सिनेमा हॉल में फिल्म देखने चाहते हैं जो हमें पकड़ लेंगे? भाई सोच, हम भी हीरो हीरोइन की तरह डांस करेंगे। बालकनी की बड़ी चौड़ी चौड़ी सीटें, और हम उन पे ऐसे एकदम राजाओं महाराजाओं स्टाइल में पैर पसार के ऐसे, और एकदम गुप अंधेरे में। और सबसे कोने वाली सीट में होगा तू, और उसकी बाजू वाली सीट पे नैना भाभी, और उसकी बाजू वाली सीट पे वो फ्रॉक वाली पंडित, और उसके बाजू वाली पे मैं। और दोनों भाई सीटों के पीछे से एक एक हाथ ऐसे ऐसे निकाल के, और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के कंधे पर ऐसे। इधर तू और नैना भाभी एक ही थैली में पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, और इधर मैं और वो फ्रॉक वाली पंडित एक ही कैंपा कोला में 2 पाइप डाल के कैंपा कोला पी रहे होंगे। है बड़ा मजा आ जाएगा मेरे भाई, लट्टी कर जाएगा। और अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो फिल्म भी देख लेंगे, है ना? ओए इसका मतलब तेरी हाँ है? मैं तो कब से तैयार हूँ यार, बस नैना को मनाना पड़ेगा। मान जाएगी भाई, मैं करूँ मान जाएगी। कैसे बता? मुझे पता है। हेलो। हाय शिफाली। हाय अर्जुन, तुमने आज फोन कैसे कर लिया? बस ऐसे ही याद आ रही थी तुम्हारी, तो सोचा। याद आ रही थी तुम्हें मेरी? पहले ये बताओ फोन कहाँ से कर रहे हो? घर से और कहाँ से करूँगा? घर में फोन है तो पीसी आके थोड़ी ना फोन करूँगा। इतनी हिम्मत आ गई तुम में? प्यार में लोग ना आग के दरिये पार कर देते हैं तैर के, और मैं एक फोन नहीं कर सकता घर से। एक सेकेंड, तुम्हारे घर में ये बाइक का हॉर्न कौन बजा रहा है? बाइक थोड़ी ना थी वो ऐसे ही तुम्हारे बीच में क्रॉस कनेक्शन हुआ होगा। क्रॉस कनेक्शन। हाँ। पीसीओ से फोन कर रहे हो?
हाँ पता था मुझे। लेकिन सच्ची शिफाली, अगर घर का फोन डेड नहीं होता ना तो आज मैं फोन घर से ही करता। अब मुझे किसी का डर नहीं। अब क्या है ऐसा? प्यार। पता है अर्जुन, जब तुम ऐसी रोमांटिक बातें करते हो ना तो बड़े अच्छे लगते हो। आई लव यू। आई लव यू टू शिफाली। ओ भाई, ये फोन भी जब देखो तब मर जाता है। बेला, अरे ओ बेला, एक फोन करना है। लगता है नहा रही है। बताओ, दरवाजा खुला पड़ा है, कोई घर में है ही नहीं, चिंता फिक्र किसी को है ही नहीं। भाई। और तुम्हें पता है, मैं भी दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। ये आवाज तो शिफाली की लग रही है। किससे बात कर रही है? हमारे घर जितने पास पास है ना, हम उतनी दूर है। हाउ स्ट्रेंज ना। तो तुम ही कुछ ऐसा करो ना जिससे हमारे बीच की दूरियां मिट जाए। कौन लड़का है? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम घर से भाग जाएं? मतलब तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली, कोई चांस ही नहीं है। हमारी शादी तो कोई भी नहीं करवाएगा। हम घर से भाग जाते हैं। घर से भागने की बात करिए? मैंने तो एडवांस में पैसे भी दे दिए हैं ट्यूशन की फीस के। अब क्या करूं? नहीं। शेफाली जी। शर्म, कुछ लाज शर्म बाकी है कि नहीं? ताई जी। क्या हुआ शिफाली? ताई जी आ गई क्या? ताई जी कहाँ से आ गई? आज तो मैं गई। दोनों सामने आएंगे ना, एक झापड़ मारूंगी खींच के याद करेगी। सुन रही कि नहीं? शेफाली, काट दिया। बताओ, ये आजकल के बच्चे हैं, इसकी माँ से बात करनी पड़ेगी। So class, fixed expenditure which is salary and rent is 1,47,500. Printing and stationery 58,900. Miscellaneous income received 2,47,500, which will be added to the other incomes. Now, if you have to make income and expenditure account from these figures, all you need to do is calculate all these figures separately. आओ ना। So class, as you can see, the total expenditure is 18,47,500, while the total income is 15,20,200. So what is the outcome? The outcome is कि इस कंपनी का भगवान ही मालिक है। That joke. Now I want all of you to write this down. नैना, अजंता एलोरा में बेटा फिल्म लगी है। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित, चले? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे बहुत अच्छी फिल्म है, सच्ची। नहीं। अच्छा ओके, स्वाति को भी लेके चलते हैं। बस प्लीज। अच्छा ठीक है,
मुन्ना भी चलेगा साथ में। अब तो चलो ना प्लीज, प्लीज चलो ना, प्लीज नैना, बहुत अच्छी फिल्म है, चलो ना नैना, एक बार में इतना प्लीज, मैंने किसी को नहीं बोला, चलो ना प्लीज, प्लीज चलो ना यार, नैना प्लीज चलो, प्लीज हटना मुन्ना। नैना मान जाओ ना। JBR, मैं नैना से पूछ रहा था कि आप क्या पढ़ा रहे हैं? Bad joke. Give me your notebook. Give me your notebook. JBR वो Give me your notebook. मुझे देखना है तुमने वो सब लिखा है या नहीं। JBR As I had expected. कुछ नहीं लिखा। अरे JBR, कर दी ना आपने वही वाली बात। लड़के का पेन नीचे पड़ा तो बेचारा लिखेगा कैसे? है ना JBR जी? हाँ JBR, मैं वही तो कह रहा था, कब से मैं नैना को कह रहा हूँ पेन उठा के वापस दे दे, पर वो मान ही नहीं रही है ना नैना? नैना, is that true? Is that true? Yes, JBR. और JBR, मैंने पूरे 50 बार प्लीज बोला, तभी भी नहीं मान रही है। 50 times? Oh, that's very bad, Nana. Come on, इसकी बात मान लो. Give him the pen. Thank you, Nana. Good. Sit down. Thank you, Nana. Suffer. थैंक यू JBR। मुन्ना थैंक यू। नैना, अब तो JBR ने भी कह दिया, अब तो चलो ना प्लीज। नहीं। मम्मी, आप ये ऊनी कपड़े क्यों निकाल रहे हो? इतनी गर्मी है। धूप दिखाने के लिए। अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए बादाम वाली दूध बनाई थी, पी लिया ना? अभी मेरा दिल नहीं है। दिल नहीं कर रहा है मतलब? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, तुझे पता है ऐसी हालत में ना औरत को अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। वरुण जी, मुझे पता था आपका फोन आएगा। पूजा, तुम बात को और बढ़ाने पे क्यों तुली हुई हो? मतलब? मैंने तुम्हें कहा भी था कि बिट्टू भाभी से माफी मांगो, लेकिन तुम। वरुण जी, मैं एक बार अपनी बेइज्जती करवा चुकी हूँ, मुझे बार बार नहीं करवानी। अपनी मम्मी से बात कराओ। हाँ, मम्मी ताई जी के घर गए हैं। पूजा, हाँ, किसका फोन था? वो उनका फोन था। अच्छा ठीक है, ये दूध पी ले। नहीं मम्मी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है, फिर मैं दामाद जी को फोन करके बोल देती हूँ कि तू दूध नहीं पी रही। नहीं, मैं पीती हूँ ना, पीती हूँ। पागल। नैना सुनो ना, नैना इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है, प्लीज चलो ना। समीर, नहीं। अरे क्या नहीं लगा रखा, अब तो मान जाना। नहीं। अरे स्वाति, अरे एक फिल्म की तो बात है बस। नहीं। यार नैना प्लीज मान जाओ ना। नहीं। समीर, नैना, रेड रोज चले कुछ खाने? प्रीति तुम चलो ना, हम बाद में आते हैं।
ठीक है, बाय। प्लीज मान जाओ। नहीं अब नैना प्लीज मान जाओ ना। समीर, मैंने कहा ना। बाय। आ गई कबाब में हड्डी। अरे काम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो प्रीति वहां ढूंढ रही है। प्रीति कुछ जरूरी काम है उसको, शायद कह रही थी। मुझसे? हाँ, इनफैक्ट वो तुम्हारा वेट भी कर रही है रेड रोज कैफे में। ओके। तुमने काम्या से झूठ क्यों बोला? ताकि मैं तुम्हें सच समझा सकूं। कैसा सच? यहाँ नहीं समझा सकता, यहाँ समझाऊंगा ना तो कोई ना कोई डिस्टर्ब करेगा। चलो कहीं और। कहाँ? चलो ना, बताता हूँ। नहीं। अरे अरे चुप, कहीं और, कहीं और, कहीं और, कहीं और। चलो। क्या चलो तो बोला ना, नहीं मतलब नहीं। समीर, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम पागल हो गए हो? प्रिंसिपल के रूम में? चिंता मत करो, लंच का टाइम है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। चलो यहाँ से। क्यों? मेरा दिल धक धक कर रहा है। वही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बेटा फिल्म में ना एक बहुत हिट गाना है। जियारा तो मेरा डर रहा है कल वाली बात से, और तुम कह रहे हो कि स्वाति, मुन्ना, बहुत भूख लग रही है। हमें खा ले। चलना कुछ खा के हमारा व्रत है आज। व्रत है मतलब? ऐसा कर, तू कैंटीन चली जा, हमारे यहाँ जा। अब पाला पंडित, आज बड़ा सुंदर लग रहा है तू। मैं क्या कह रहा था, देख घबराने की जरूरत नहीं है, कल की बात थी, समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्या हो रहा है भाई? सत्यनारायण की कथा हो रही है, अरे तू भी मंजीरा बजा ले। देख नहीं रहा हमारी जरूरी बात चल रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ऐसा कर, तू रेड रोज चला जा, समीर वगैरह सब वही, हम भी आते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जा जा। अब फ्रॉक वाली पंडित, मैं क्या कह रहा था, देख इंसान को ना बीती बातें भूल जानी चाहिए। नहीं भूल सकती, रह रहे कि मुझे कल की बात याद आ रही है। अगर तुम्हें कोई देख लेता तो? मगर किसी ने देखा तो नहीं ना? मुन्ना और स्वाति को तो देख लिया ना। सोचो, अगर ताई जी स्वाति के घर पर फोन कर देती तो? अगर ताई जी मम्मी को फोन कर देती तो मेरा कॉलेज वाले सब बंद हो जाता। तो कॉलेज में मैं कह रहा हूँ, ये पूंगा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर पीछे कहाँ लेके जा रहे हो? जल्दी आ जा, चल। सुन मुन्ना, जल्दी चल, अंदर तो आ। कहाँ लेके जा रहे हो? अंदर तो आ। एक मिनट, देख ना हमें यहाँ कोई डिस्टर्ब करेगा और ना कोई हमारी बात सुने। यहाँ बैठ। बॉयफ्रेंड देखने के लिए चलेगी ना? नहीं। क्यों नहीं? भूल मत स्वाति, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। तुम्हें डर नहीं लग रहा?
आप तुम्ही ने तो मुझे सिखाया है कि जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। नैना प्लीज अब तो मान जाओ, चलो ना फिल्म देखने। सच में एकदम फैमिली वाली फिल्म है, प्लीज। ठीक है तो मैं चली जाऊंगी अपनी फैमिली के साथ। मजाक मत करे यार। मैं सीरियस हूँ, नो मतलब नो। तू समझ क्यों नहीं रही है? समझ तुम नहीं रहे हो। अगर किसी ने हमें हॉल में जाते हुए देख लिया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने, मुन्ना और स्वाति ने परफेक्ट प्लान बनाया हुआ है। स्वाति मान गई? मान गई? अरे नैना का ही तो आइडिया था फिल्म जाने का। मैं नहीं मानती। अरे कसम से, बस अब तो यकीन हो गया ना। अच्छा मेरे लिए ना सही तो नैना के लिए मान जाना यार। नहीं मुझे नहीं जाना। आखिर ये तुम्हारी और स्वाति की दोस्ती का सवाल है। वैसे भी कल वाली बात से उसका मूड खराब है, फिल्म देखेगी तो मूड ठीक हो जाएगा। अब प्लीज मान जाओ ना, प्लीज। ठीक है, अगर स्वाति ने हाँ कर दी है तो मैं सोच के बताऊंगी। यस ठीक है, अगर नैना जा रही है तो मैं सोच के बताऊंगी। पक्का। ठीक समझे आप। मेरी कॉलेज लाइफ का अगला स्कैंडल होने वाला था। 90s में कॉलेज जाने वाला हर इंसान जानता था कि चाहे पाप कहो या स्कैंडल, लेकिन कॉलेज बंक करके फिल्में देखने जाना हर किसी का फेवरेट एडवेंचर हुआ करता था। और सच कहूँ तो शायद हर किसी के पास इस महा स्कैंडल की कई सारी कहानियाँ भी होंगी, क्योंकि आज तो दोस्तों के साथ फिल्म जाना ऐसी बात है जैसे पड़ोस की दुकान से चाय की पत्ती लेने जाना। लेकिन उन दिनों फिल्म देखने जाना, वो भी लड़कों के साथ, बहुत बड़ी बात होती थी। तभी तो समीर ने मुझे और मुन्ना ने स्वाति को मनाने के लिए जी जान से कोशिश की थी, मानो वो हमें फिल्म दिखाने नहीं बल्कि चांद पे ले जा रहे हो। वैसे उन दिनों एक लड़का लड़की का एक साथ फिल्म देखने जाना चांद पे जाने से कम नहीं था। इतनी पाबंदियां जो थी, लेकिन उसका भी अपना ही मजा था, क्योंकि कई बार गांठ जितनी टाइट बंधी हो उसे खोलने में उतना ही मजा आता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मेरे चेहरे का रंग उड़ा था जब मैंने आपके घर से भागने की बात सुनी थी। अरे मुझे तो पहले से ही शक था, ये लड़की के लक्षण ठीक नहीं थे। कितनी बार सोचा कि मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको फुर्सत कहाँ है। ओ भाई, आप घर में रहोगी तो पता चलेगा ना कि लड़की क्या गुल खिला रही है। देखिए थोड़ा सोच समझ के तो बोलिए आप। ओ भाई, ना समझी की बात उनके घर में हो रही है और समझाइश का पाठ मुझे पढ़ाया जा रहा है। अरे शेफाली की माँ, मैंने अपने कानों से सुना है सब कुछ, ऐसे हवा में बातें नहीं कर रही हूँ मैं। आपने कैसे सुना? क्रॉस कनेक्शन हो गया था। शिफाली और अर्जुन की लव स्टोरी में क्रॉस कनेक्शन का डेंजरस ट्विस्ट आया हुआ था। उन दिनों घरों में भले ही टेलीफोन का कनेक्शन होना कॉमन नहीं था, लेकिन टेलीफोन्स में क्रॉस कनेक्शन होना बहुत कॉमन था। कभी तो दो औरतें अपनी अपनी बहुओं की बुराइयां कर रही होती थी, तो कभी कोई रोमियो अपनी जूलियट से प्यार की गुटरगू। तो कभी किसी मियां बीवी की आपसी नोक झोंक हो रही होती थी। न जाने कहां गए वो दिन। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ओ भाई, इसको कहते हैं सफेद झूठ। अरे हम भी लड़कियों वाले हैं, दूसरे की बेटी पे ऐसे ही झूठा लाछन लगाएंगे। शेफाली की माँ सच तो कह रही है। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं शेफाली से इस बारे में बात करूंगी। ओ भाई, बात तो अभी ही होगी। अरे शरीफों का मोहल्ला है, कल को हमारी बच्चियां इनके लक्षण देख के बिगड़ गई तो? ताई जी आपको शेफाली, सीधे सीधे बता दे, वो लड़का कौन था जिसके साथ तू फोन पे टिचकू टिचकू टाई टाई कर रही थी प्यार में? ताई जी आप किसकी बात कर रही है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। ओ भाई,
शेफाली, सीधे सीधे बताती है तू कि अरे मैं कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। देखा, भाई जी, आपने मुझे फोन पे बात करते हुए सुना था ना? हाँ, अपने कानों से सुना था। सब कान से ही सुनते हैं। मम्मा, मुझे लगता है ताई जी झूठ बोल रही हैं, या फिर इन्होंने किसी और से बात करते हुए सुना होगा। क्योंकि हमारा फोन तो सुबह से डेड है। ओ भाई, सुन लिया आपने? हो गई तसल्ली? वाह, ये क्या नाटक लगा रखा है? सुबह तो फोन लगाया था परले बाबू के लिए। अच्छा खासा फोन चल रहा था। अभी पता चल जाएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ, सुनो सुनो। जय बजरंगबली। ठीक ही तो कह रही है शेफाली, फोन डेड है। ये क्या नया नाटक है दोनों का? अरे मैंने अभी अभी सुना, टू 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 की आवाज आ रही थी अच्छी खासी। उन दिनों फोन डेड होने पे ऐसा लगता था जैसे सच में किसी की डेथ हो गई हो। एकदम सन्नाटा, उदासी, बेचैनी, घबराहट, मातम का माहौल, जैसे आजकल हम लोगों को मोबाइल की बैटरी डेड होने पे लगता है, बिल्कुल वैसे ही। और उन दिनों डेड फोन को जिंदा करने वाला टेलीफोन एक्सचेंज का लाइन मैन किसी देवता से कम नहीं लगता था, जो 1000 मिन्नतें करने के बाद ही प्रकट हुआ करता था। अगली बार किसी की भी बेटी पर उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचिएगा। सच कह रही हूं मैं भाई, मैंने अपने कानों से सुना था। बस अभी आप चले जाइए यहाँ से प्लीज। थैंक्स अर्जुन। और एक सुनो। अर्ज क्या है? जाने दे मुझे मत रोक, जाने दे मुझे मत रोक। जेवीआर ने कहा बैड जोक। पंडित एक बार समीर के मामा जी की आवाज निकालना और मामी की भी। अभी लो। मुन्ना ने तुझसे फिल्म जाने की बात की क्या? समीर ने तुझसे पूछा? अरे इसमें क्या? अरे ऐसी आवाज निकालूंगा, ऐसी आवाज निकालूंगा कि मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। है नहीं? यार तुझे क्या लगता है, ये दोनों मानेंगी? उम्मीद तो है। मामी का ये भी कोई सैंडविच हो? बाई गॉड, इससे अच्छा सैंडविच तुम्हारे बॉम्बे में मिलता है, बॉम्बे में। तूने हाँ कर दी समीर को। साथ ही सॉस देना।
अंकल जी पाव भाजी भिजवाई। रुको मैं खुद लेके आता हूँ, फिर देखना मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा भाई। पाव भाजी लाते मजा आ जाएगा। अरे यार समीर, यार मेरी भाई आँख फटक रही है, मुझे नहीं लगता है दोनों मानेंगी। नैना शायद मान भी जाए, पर ये फ्रॉक वाली पंडित है ना बहुत जिद्दी है, मुश्किल लग रहा है इसका मुझे। तू टेंशन मत ले, इन्हें तो हम मना ही लेंगे। तू बस इस बात का ध्यान रखना कि ये बात काम्या, प्रीति और पंडित तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना बेवजह हमारे साथ चिपकेंगे। हाँ सही कह रहा है यार तू, अगर ये तीनों साथ में चिपक गए ना तो पूरे प्लान का गुड़गोबर हो जाएगा। वही। पहला पहला प्यार, पहला झगड़ा, पहली जुदाई, पहली बाइक राइड। मेरे और नैना की स्टोरी में सभी कुछ बहुत आराम आराम से हुआ और हर इस पहले का जादू कुछ अलग ही होता है। पर इस कॉलेज के पहले साल में जो पहली आजादी मिली थी, आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट इट। इनफैक्ट आई रियली वांटेड टू हैव दिस। पहली मूवी देखने का एक्सपीरियंस विद माय लव, माय नैना। और उसके लिए मैं नैना को मनाने के लिए कुछ भी कर सकता था। आखिर बात पहली मूवी, पहले पॉपकॉर्न, पहले कोल्ड ड्रिंक और सबसे ज्यादा पहली बार वाले एहसास की थी।